पालतू कुत्तों की पूंछ क्यों काटी जाती है? केदारनाथ शिव जी का निवास स्थान है, उसको रुद्रप्रयाग क्यों कहा जाता है? बॉटल जैसे पेड़ दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं और उनको बॉटल पेड़ क्यों कहा जाता है? पेड़ पे लाल और सफेद पट्टियां क्यों लगाई जाती है? हमारे पास 2 आँख है तो भी हम केवल एक ही चीज क्यों देख सकते हैं? ऐसे मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे। केदारनाथ को रुद्रप्रयाग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ शिव जी रुद्र रूप में निवास करते हैं। श्री केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में है। मान्यता है कि यहीं पे भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस पेड़ को बोतल पेड़ कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट बिल्कुल बोतल जैसी है। इस पेड़ को जहरीला भी माना जाता है। कहते हैं कि पुराने जमाने में शिकारी इस पेड़ से निकलने वाले रस को अपने तीर पर लगाकर शिकार किया करते थे। नंबर 3, पेड़ को होती है गुदगुदी। उत्तराखंड के नैनीताल में कालागुंडी के जंगल में 2 पेड़ ऐसे हैं कि जिनको इंसान की तरह गुदगुदी होती है। इस रहस्यमय पेड़ पर अगर कोई अपनी उंगलियां रगड़ता है तो पेड़ की शाखाएं हिलने लगती है और पत्तियां भी हिलने लगती है। नंबर 4, पेड़ पर लाल और सफेद पट्टियां क्यों होती है? सड़क के किनारे स्थित पेड़ों पर सफेद व लाल रंग की पट्टियां लगाई जाती है क्योंकि रात के अंधेरे में या धुंध के समय में वाहन चालक को सड़क के किनारे साफ नहीं दिखाई देते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और सफेद पट्टी रात के अंधेरे में दूर से साफ दिखाई देती है, इसलिए वाहन चालक सावधान हो जाता है। नंबर 5, वॉरेन बफेट का मार्केटिंग का अजब सा तरीका। वॉरेन बफेट दुनिया में बेहतरीन इन्वेस्टर होने के साथ साथ मार्केटिंग में भी बहुत माहिर है। आप फोटो में देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट कोको कोला पी रहे हैं। क्या आपको ये लगता है वॉरेन बफेट रोज कोको कोला पी रहे हैं? उनके घर पे भी कोको कोला पीते हैं? तो ये सब गलत है। वॉरेन बफेट ने कोको कोला कंपनी में 1,32,000 का निवेश किया था और वो कोको कोला पी के सबको बताना चाहते हैं कि कोको कोला पियो, और मीडिया इस बात को कैप्चर कर लिया और सब जगह दिखाने लगा और कोको कोला कंपनी के शेयर बढ़ गए। इस तरह निवेश करे गए पैसों का उन्होंने बहुत अच्छी तरह मार्केटिंग के थ्रू अपना पैसा बढ़ा दिया। नंबर 6, फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे 4,75,000 रुपये प्रतिदिन का चार्ज लेती है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली लिफ्ट कौन सी है? दुनिया में सबसे फास्ट चलने वाली लिफ्ट शंघाई टावर में मौजूद है जिसकी स्पीड 73.8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी इतनी स्पीड होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 8, हमारे पास 2 आँख है तो हम केवल एक ही चीज क्यों देखते हैं? आप ऐसा सोचते होंगे कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम हमारी ब्रेन की वजह से देखते हैं। दोनों आँख एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आँखें उनकी अलग अलग छवियां बनाती है जो धुंधली होती है और हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है। इसलिए हम 2 आँख से एक ही पिक्चर को देख सकते हैं। नंबर 9, क्या होगा अगर कोई इंसान जन्म से 18 साल तक सिर्फ बिस्किट ही खाता रहे और कुछ भी न खाया हो? आपको यह बात सुनकर थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन यह बात सही है और अपने भारत की ही यह बात है। कर्नाटक की रहने वाली 18 साल की रामवा ने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ पार्ले जी बिस्कुट ही खाया है। बाकी किसी और खाने को आज तक रामवा ने हाथ भी नहीं लगाया है। रामवा एक दिन में 6 से 7 पैकेट बिस्कुट के खा जाती है। नंबर 10, एक गोरा इंसान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त। अर्जेंटीना का रहने वाला एक शख्स भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। इतना बड़ा भक्त है कि वो कहीं पे बाहर भी जाता है तो प्लेन की 2 टिकट बुक करवाता है। एक पर वो खुद बैठता है और दूसरे पर श्री कृष्ण का फोटो लगाता है। तो दोस्तों, क्या पहले आपने देखा है ऐसा बड़ा भक्त? देखा है तो कमेंट में लिख दीजिए। नंबर 11, स्वीडन एक ऐसा देश है कि जहाँ पे भिखारियों को भीख मांगने के लिए उसका एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। नंबर 12, एक लड़की जिसकी नजर एक्सरे से भी बहुत तेज है। रूस की नताशा डेमकिना को दुनिया की जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करती है जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों के बारे में देखकर उसकी बीमारियों के बारे में पता लगा लेती है। इनकी आंखों में यह खास गुण 10 वर्ष की उम्र से ही मौजूद है। दोस्तों, मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 14, एक ऐसा इंसान जो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए सांपों का जहर लेता था। बिल हास्ट नाम के एक व्यक्ति ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खुद को कई वर्षों तक सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने अपने शरीर में 172 सांप का जहर डाला था और अपने इस रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण उन्होंने अपना खून एक पीड़ित को दिया और वो 100 साल से भी ज्यादा जीवित रहे। नंबर 15, सड़क पर कोई भी वाहन चलाने के लिए अपनी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैमसंग कंपनी ने एक कमाल कर दिया। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने एक ऐसा ट्रक बनाया है कि जिसके पिछले हिस्से पर आगे की सड़क को देखा जा सकता है। नंबर 18, क्या फर्क है मुकेश अंबानी और रतन टाटा में? यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ने एक बार इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा, भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश
मुकेश अंबानी क्यों है, आप क्यों नहीं? तो इस पर रतन टाटा सर ने कहा कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक उद्योगपति हूँ। मुझे मेरे देश को वित्तीय महाशक्ति नहीं बनाना, मुझे भारत देश को सुखी और समृद्ध और हंसता खिलता बनाना है। तो दोस्तों रतन टाटा की ऐसी सोच पर एक सैल्यूट हो जाए। नंबर 19, चीजों का प्राइस हमेशा 99, 199, 999 इस तरह ही क्यों होता है? इसका कारण ये है कि ऐसा करने से कंपनी की बिक्री बढ़ती है। इसे ऑड प्राइसिंग भी कहते हैं। यह दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। मान लो कि एक चीज का रेट 99 है और दूसरी चीज का रेट 101 है। इसमें केवल 2 रुपए का ही फर्क है, लेकिन उसके बाद भी आपको 99 रुपए वाली चीज सस्ती लगेगी और 101 रुपए वाली चीज बहुत महंगी लगेगी। और यदि एक सामान पर 199 रुपए का टैग है और दूसरे सामान पर 175 का टैग है, ये दोनों रेट हमें सेम ही लगेंगे क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरह काम करता है। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं पालतू कुत्तों की पूंछ क्यों काट दी जाती है। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या कुछ बनी बनाई बातें हैं? पालतू कुत्तों की एक अलग दुनिया होती है। पालतू कुत्तों की कई नस्लें प्रचलन में हैं। कुछ लोगों के लिए पालतू कुत्ते उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि पालतू कुत्ते न केवल काफी महंगे होते हैं, बल्कि उनका पालन पोषण भी काफी महंगा हो गया है। सवाल यह है कि लोग लाखों रुपए खर्चने के बाद अच्छी नस्ल के कुत्ते की पूंछ क्यों कटवा देते हैं? क्या ऐसा करने के पीछे कोई साइंस है या फिर बस देखा देखी में लोग ऐसा कर रहे हैं? तो चलो इसके बारे में समझते हैं। 18वीं शताब्दी में कुछ देशों में कुत्तों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया था, एक वर्किंग डॉग्स और दूसरे नॉन वर्किंग डॉग्स। वर्किंग डॉग्स यानी जो कुत्ते इंसान के काम करने में मदद करते हो। नॉन वर्किंग डॉग्स यानी कि जो कुत्ते इंसान की सिर्फ सजावट के लिए या खेलने के लिए पाले हो। यही पहचान सुनिश्चित करने के लिए वर्किंग डॉग्स की पूंछ काटने का आदेश दे दिया गया और उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया, जबकि नॉन वर्किंग डॉग्स पर आज भी टैक्स लगाया जाता है। दुनिया में सबसे पहले रोम में कुत्तों की पूंछ काटने का सिलसिला शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से रेबीज का खतरा बहुत कम हो जाता है और दुनिया के कुछ ऐसे देशों में शिकारी कुत्तों की भी पूंछ काट दी गई क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी चोट लगने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। वर्तमान समय में कुछ लोग अपने पालतू कुत्ते की पूंछ इसलिए भी काटते हैं क्योंकि उनका कुत्ता स्मार्ट लगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।